कभी सोचा है, अगर कोई लड़की जन्म से ही पिता के बिना बड़ी हो रही हो, अगर उसके सपनों में पिता का चेहरा ना हो, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो, तो उसका जीवन कैसा होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी जिसके जीवन में पिता का साया कभी नहीं रहा। बचपन साधारण नहीं था। माँ ने हर संभव प्रयास किया कि मीरा को पिता की कमी महसूस न हो, पर कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें कोई भर नहीं सकता। लेकिन शादी के बाद उसे ऐसा ससुर मिला जिसने पिता का स्थान ही नहीं, बल्कि उसे जीवन जीने का नया रास्ता सिखा दिया। तो दोस्तों, कहानी को समझने के लिए अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मीरा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके घर में खुशियाँ कम, परेशानियाँ ज़्यादा थी। माँ शारदा देवी रोज सुबह उठकर गांव के दूसरे घरों में काम करने जाती। मीरा अक्सर अकेली रहती, कभी किताबों में डूबकर, कभी आंगन में खड़ी होकर आसमान को निहारती। उसकी बचपन की यादें बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि हर जगह कमियां ही कमियां थीं। स्कूल के समारोह में जब बच्चे अपने पिताओं के साथ आते, मीरा को तन्हाई महसूस होती। कभी उसने किसी से कहा, मेरे पापा नहीं हैं, पर अंदर से यह शब्द केवल उसके दिल में गूंजते। माँ ने उसे हर दिन यह सिखाया, बेटी, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर तू मेहनत करेगी और दिल से जिएगी तो सब कुछ पा सकती है। मीरा ने माँ के हर शब्द को अपने भीतर बसा लिया, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन रहा। पिता की कमी। मीरा को पढ़ाई से बहुत ही लगाव था। किताबें उसकी बस सबसे बड़ी दोस्त थी। कभी कभी वह किताब के पन्नों में पापा शब्द खोजती, उसे बार बार पढ़ती और सपनों में अपने पिता से बातें करती। लेकिन असली जीवन उतना आसान नहीं था। गरीबी, तन्हाई और समाज की बातें सबने उसे इतना मजबूत और संवेदनशील बना दिया था। उसके भीतर की भावनाएं बहुत ही गहरी थी, लेकिन उसे पता था किसी को भी अपनी कमजोरियां दिखाना आसान नहीं होगा। गांव में लोग हमेशा दूसरों की बातें बनाते रहते। देखो, मीरा अकेली बड़ी हुई है, उसके पिता नहीं है, इसकी शादी कोई खास दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन ऐसे घर में बहू कैसे रहेगी। मीरा ने सीखा, लोग हमेशा बोलते रहेंगे, सही या गलत की परवाह नहीं करना, जो दिल से सही है वही जरूरी है। मीरा अब बड़ी हो गई थी। उसकी शादी होने वाली थी। गांव में शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाजें, रंग बिरंगी सजावटें, खुशियां चारों तरफ फैली थी। मीरा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी। वह दुल्हन के कपड़े में बैठी थी और खुद को आईने में निहार रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह सोच रही थी, क्या मेरे ससुराल वाले मुझे अपनाएंगे? क्या मुझे वहाँ पिता की कमी खलेगी? उसी वक्त माँ शारदा देवी उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटी, डर मत, घर के लोग भी तेरी मेहनत और सच्चाई को समझेंगे, बस अपने दिल से काम लेना। मीरा ने सिर हिला दिया। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी वह डर रही थी। शादी हो गई। मीरा ससुराल पहुंच गई। मीरा को ससुराल पहुंचते ही एक बुजुर्ग इंसान दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो कठोर स्वभाव के लग रहे थे, लेकिन मीरा से उन्होंने कहा, स्वागत है बेटी, घर में अब तू भी परिवार की बेटी है। मीरा को पहली बार लगा, यहाँ भी उसका दिल सुरक्षित रह सकता है। वह चुपचाप नमस्ते करके अंदर चली गई। घर के बाकी लोग, सास, भाभियाँ और भाई लोग उसे देख रहे थे। कुछ हंसे और कुछ आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन मीरा अपने डर को पीछे छोड़ते हुए हल्की सी मुस्कान दी। मीरा रात को चुपचाप बैठी थी। मन में एक खालीपन सा था और वह डर भी रही थी। तभी उसके कमरे की ओर से आवाज सुनाई दी, मीरा, डर मत, ये घर तेरा भी है। अगर कोई भी तकलीफ हो मुझे कह देना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए।
उस पल उसे महसूस हुआ, कभी कभी इंसान बिना खून के भी पिता बन सकता है। कुछ दिनों बाद मीरा रसोई में काम कर रही थी। काम करते वक्त अचानक उसके हाथ कट गए। वह चुप रही। तभी रामनाथ जी ने अचानक उसे देख लिया। वह तुरंत भागते हुए आए और हाथ पकड़कर पट्टी बांधी। तभी उन्होंने कहा, बेटी, दर्द छुपाना कोई वीरता नहीं, कभी तकलीफ हो तो बताना। मीरा को लगा जैसे उसने अपने जीवन का पहला पिता पा लिया हो। दूसरे दिन वह खेत में काम कर रही थी। तभी रामनाथ जी उसके पास आए और बोले, देख बेटी, मेहनत जरूरी है, लेकिन सोच समझकर करना। जब मैं हूँ तो कोई भी तुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। मीरा के दिल में विश्वास और भरोसा धीरे धीरे पनपने लगा। गांव के लोग हमेशा कुछ न कुछ बातें करते रहते थे। बहू और ससुर के बीच ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा लगाव है। मीरा ने सबकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। रामनाथ जी ने कहा, बेटा, लोग हमेशा बातें करते रहेंगे, सही वही है जो हम दिल से करते हैं। मीरा ने भी महसूस किया कि रिश्तों का मूल्य समाज की बातों से नहीं, बल्कि दिल के कर्मों से तय किया जाता है। धीरे धीरे मीरा और रामनाथ जी का रिश्ता बहुत ही गहरा हो चुका था। वो एक दूसरे को समझ चुके थे। रामनाथ जी मीरा को बहुत सारे कामों में मदद करने लगे, जैसे बैंक का फॉर्म भरना, कुछ छोटे मोटे फैसले लेना। मीरा भी अब समझ चुकी थी, ये सारी बातें एक पिता ही अपनी बेटी को सिखा सकते हैं। एक दिन एक दबंग व्यक्ति मीरा के घर आया और उसके पति और मीरा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तभी उसके ससुर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, तुम मेरी बहू का अपमान नहीं कर सकते, उसका अपमान मतलब मेरा अपमान हो रहा है। तभी मीरा के आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार सच में अपने ससुर में पिता का सहारा महसूस किया। कुछ ही महीनों में मीरा ने महसूस कर लिया कि रामनाथ जी सिर्फ एक ससुर नहीं, बल्कि पिता का प्यार देने वाले इंसान हैं। मीरा की हर बातों में उसका साथ देते, उसे जीवन का मार्ग दिखाते। मीरा ने खुद से कहा, अब मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होती। मेरे पास पिता के रूप में मेरे ससुर हैं। मीरा के जीवन में अब न केवल ससुराल का प्यार था, बल्कि जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। खेत खलिहान, घर के काम और सामाजिक मेलजोल, हर चीज़ में उसका योगदान महत्वपूर्ण था। रामनाथ जी अक्सर कहा करते, बेटा, जिम्मेदारी स्वीकारना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, डर से नहीं, समझदारी से कदम आगे बढ़ाना। मीरा ने महसूस किया, अब वह केवल पत्नी नहीं, बल्कि परिवार की एक नींव बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने डर को हराकर आत्मविश्वास जगाया। जैसे जैसे समय बीता, गांव के लोग अभी भी मीरा और उसके ससुर के बारे में काफ़ी बातें करते। ये कैसा रिश्ता है, समझ में नहीं आता है। मीरा हमेशा रामनाथ जी की बातों को याद करती। लोग हमेशा बात करेंगे, सही वही है जो हम दिल से करते हैं। मीरा ने एक गरीब लड़की की मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा किया। लोग आश्चर्यचकित थे। जो पहले समाज की बातें सुनकर डर जाती थी, वह अब एक निर्णय ले रही है। एक दिन मीरा के पति अचानक बीमार पड़ गए। घर में अफरा तफरी मच गई। मीरा खुद डॉक्टर के पास जाकर उसके पति की इलाज करवाया। रामनाथ जी ने कहा, बेटी, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस मुश्किल समय में उसे एहसास हुआ कि जीवन में पिता की कितनी ज़रूरत है। धीरे धीरे गांव के लोग भी मीरा और रामनाथ जी के रिश्तों को अच्छे से समझ गए थे और उसकी बहादुरी, समझदारी और परिवार के प्रति समर्पण ने सबका सम्मान जीत लिया। अब तो गांव के बुजुर्ग भी कहने लगे, रामनाथ जी ने क्या नसीब पाई है, बहू के रूप में बेटी पाई है। अब मीरा केवल बहू नहीं, प्रेरणा बन गई थी। एक दिन मीरा ने रामनाथ जी से कहा, आपने मेरे जीवन में वह पिता का स्थान दिया जो मुझे कभी मिल न पाया। अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे भरोसा है। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, प्यार और समझदारी ही परिवार की असली ताकत होती है। तूने इसे समझा और अपनाया, यही सबसे बड़ी जीत है। एक दिन शाम के समय मीरा खेत में खड़ी थी। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर चमक रही थी। रामनाथ जी उसके पास आए और हाथ पकड़कर बोले, बेटी, जीवन में हर कठिनाई एक अवसर है। तूने इसे समझा और अपनाया, यही नई उम्मीद है। मीरा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हाँ, नई उम्मीद
अब मैं डर के बिना अपने जीवन को जी सकती हूँ। दोस्तों, यह कहानी हमें संदेश देता है। जीवन में पिता की शिक्षा और परिवार का प्यार इंसान को बदल सकता है। अपनी समझदारी से हम हर उम्मीद को साकार कर सकते हैं।